हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आप जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर कोर्स परचेज किया हुआ है वो फिजिकल केमिस्ट्री कैसे कवर करें। तो बच्चों, जैसे ही आप अपने कोर्स में जाएंगे वहां पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री की सारी यूनिट वहां पे आपको मेंशन करके दी हुई है ऐप के अंदर। तो देखो बच्चों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट आप क्वांटम मैकेनिक्स उठाइएगा। ये इसलिए क्योंकि बेसिक मैथ जो है हमारा वो क्वांटम मैकेनिक्स में हमने कवर किया हुआ है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि फिर आगे आप कोई भी यूनिट आप पढ़ोगे तो उस यूनिट में आपको मैथ की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप क्वांटम में यहीं पे कवर कर लोगे तो फिर आपको और आसानी होती हुई चलेगी। सही है। क्वांटम मैकेनिक्स के अगर फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपके टोटल 30 लेक्चर है। और बच्चों, हर लेक्चर आपका सीक्वेंस वाइज है। और खास बात, आप किसी भी लेक्चर को ओपन करते हैं तो उस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको लेक्चर के साथ यहाँ पे मेंशन करके दी हुई है। सही है। अगर आप कहीं से प्रिपेयर कर चुके हैं यानी कि पहले पढ़ चुके हैं, अगर किसी लेक्चर को आप देखना नहीं चाहते या फिर आपको आता है तो एक बार आप पीडीएफ को रीड आउट करके लेक्चर के गो थ्रू कर सकते हैं। सही है ना। यानी कि आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप लेक्चर देख सकते हैं। सही है। तो क्वांटम की यूनिट फर्स्ट आपको कवर करनी है। उसके बाद देखो बच्चों, टोटल यूनिट क्वांटम की हमारे पास 4 है सिलेबस में। क्वांटम की यूनिट सेकंड ईयर ही, जहां हम एप्रोक्सीमेशन मेथड की बात करते हैं, पर्टर्बेशन वेरिएशन की बात करते हैं। क्वांटम यूनिट थर्ड, जहां पे हम एचएमओटी पढ़ते हैं, हक्कल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वीबीटी, एमओटी की बात करते हैं, वो यूनिट थर्ड में है। और फिर नंबर 4 में हम एटॉमिक ट्रम सिंबल, मोलिकुलर ट्रम सिंबल की बात करते हैं, वो यूनिट नंबर 4 है। तो 4 यूनिट तो हमारे पास क्वांटम की हो गई। उसके साथ बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पैरेलल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के टोटल लेक्चर हमारे पास 25 है। और दूसरा, थर्मोडायनेमिक्स जब आप पढ़ो तो इसके साथ साथ आप गैसियस स्टेट कवर कर सकते हैं। गैसियस स्टेट का जो क्वेश्चन आता है वो थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट होके ही आता है। और थर्मोडायनेमिक्स जैसे ही आप कवर कर लो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट है, इसको आप यहां से कवर कर सकते हैं। सही है। तो थर्मो, स्टैटिस्टिकल थर्मो और गैसियस स्टेट। और एक बच्चों हमारे पास जो फेज इक्विलिब्रिया जो है, देखो फेज इक्विलिब्रिया की अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैसियस क्लैपरन इक्वेशन से पूछा जाता है। और वो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी कवर किया हुआ है। और यहाँ पे अगर केमिकल इक्विलिब्रिया की बात की जाए तो ये भी हमारा जो सिलेबस में मेंशन है वो थर्मोडायनेमिक्स में ही मेंशन है। तो ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स में हम थर्मोडायनेमिक्स, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रिया और फेज इक्विलिब्रिया, ये 4 यूनिट थर्मोडायनेमिक्स के साथ आप कवर कर सकते हैं। सही है। फेज से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्लैसियस क्लैपरन इक्वेशन से पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल स्पेक्ट्रा, ये आप शुरू कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, चाहे आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करें, चाहे इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा की बात करें, चाहे फिजिकल की, तो बच्चों पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको फिजिकल स्पेक्ट्रा कवर करना है अप टू लेक्चर 17। जैसे ही आप फिजिकल स्पेक्ट्रा कवर कर लोगे तो आप जब ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, एनएमआर की बात करोगे, ईएसआर की बात करोगे, मोसबेयर कवर करोगे, सही है, या फिर एनएमआर की बात करोगे, तो आपको आसानी रहेगी पढ़ने में। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रा की शुरुआत आपको फिजिकल स्पेक्ट्रा से करनी है, अगर आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर रखा है। सही है। तो बच्चों, 4 यूनिट हमारे पास क्वांटम की हो गई, नंबर 5 यूनिट फिजिकल स्पेक्ट्रा, नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये जो पोर्शन है अप टू लेक्चर 13, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया। कंडक्टेंस के फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे हमारा कंडक्टेंस कंप्लीट है अप टू डी बाय हक्कल लिमिटिंग लॉ तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, जो हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक, वो एक अलग से फोल्डर ये आपको मेंशन करके दे रखा है। यहाँ पे आपके पास पोलैरोग्राफी के लेक्चर, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कंप्लीट है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये आप कवर कर सकते हो, ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपकी कवर है। ग्रुप थ्योरी की बात करें तो बच्चों, अगर आप पैरेलली ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पहले आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अगर आपने फिजिकल का ही बैच ज्वाइन कर रखा है तो प्लीज पहले आप ग्रुप थ्योरी रिवाइज कीजिएगा, उसके सॉरी केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कीजिएगा, तब आप ग्रुप थ्योरी कवर कर सकते हैं। सही है। ग्रुप थ्योरी के आपके अप टू लेक्चर 22 है। इसके साथ साथ आपके जो असाइनमेंट है वो अलग से फोल्डर में अपलोडेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपको लेक्चर किस तरीके से कवर करने हैं, तो आप क्वांटम से शुरुआत कर सकते हैं। सही है। और फिर साइड वाइज कोई भी टॉपिक पैरेलली आप स्टार्ट कर सकते हैं।
बस ग्रुप थ्योरी अगर आपको कवर करना है उससे पहले आपको बच्चों केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट, देखो बच्चों ये यूनिट जो अब मैं बता रहा हूं, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये माइनर यूनिट है लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है, छोटी यूनिट से सवाल सीधा बनता है, सही है ना, घुमा फिरा के नहीं पूछता। तो आप सॉलिड स्टेट भी कवर कर सकते हो, ये कंप्लीट है अप टू लेक्चर 15 यहां तक, सही है। आपको खास बात क्या, आप किसी भी लेक्चर की पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं, सही है, किसी भी लेक्चर की पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप किसी भी लेक्चर की पीडीएफ ओपन करके देख सकते हैं, सही है। कंप्लीट सॉलिड स्टेट आपका है अप टू लेक्चर 15 तक, सही है ना। आप किसी भी लेक्चर की पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। मान लीजिएगा आपने पढ़ा हुआ है तो भी अगर मान लो आपको चेक करना है कि सॉलिड स्टेट तो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप लेक्चर में जाओगे, आप स्ट्रक्चर देखोगे, आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते, सही है। तो ये रहेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स आपका कंप्लीट है, सरफेस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट है, केमिकल काइनेटिक्स में आप जा सकते हैं। ये जो केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर है इनका जो टाइम है वो ये यानी कि 1.5-2 घंटे के हर लेक्चर है, सही है ना। तो यहाँ पे आप जाके इनको देख सकते हो, कंप्लीट है पूरा का पूरा केमिकल काइनेटिक्स 13 लेक्चर में कंप्लीट है, क्योंकि ये लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के हर लेक्चर ऑलमोस्ट 1.5 या 2 घंटे का लेक्चर है, सही है। पॉलीमर कंप्लीट है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट है, क्वांटम की यूनिट हो ही गई है, सही है। गैसियस स्टेट हमारा चल रहा है, उसके साथ इक्विलिब्रिया का जो पोर्शन है ये भी आपका अपलोड हो रहा है, सही है बच्चों। तो इस तरीके से अगर सीएसआईआर नेट के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों सीएसआईआर नेट के सिलेबस में टोटल हमारे पास 14 यूनिट्स है, जिसमें 4 यूनिट हमारे पास क्वांटम की है, नंबर 5 फिजिकल स्पेक्ट्रा, नंबर 6 ग्रुप थ्योरी, नंबर 7 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, नंबर 8 थर्मोडायनेमिक्स, नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स और नंबर 10 आपका सरफेस केमिस्ट्री। 11 नंबर पे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, 12 नंबर आपका सॉलिड स्टेट हो गया, 13 नंबर पॉलीमर। एक यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं है, डाटा एनालिसिस, वो आपकी उस यूनिट से बच्चों कभी काल क्वेश्चन पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन उसके लेक्चर भी आपके अपलोड हो जाएंगे। लेकिन मेजर पोर्शन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ऐप के ऊपर अपलोडेड है, आप कवर कर सकते हैं और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। दूसरी बात बच्चों, खास बात ये रहेगी, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाती है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप टेस्ट दे सकते हैं और खास बात हर टेस्ट की पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन आपको इस फोल्डर में मिलेगा। तो इस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री कवर करनी है, ध्यान रखना है क्वांटम से शुरुआत करेंगे, पैरेलली फिर आप कोई भी टॉपिक शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के लिए पहले केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने से पहले आप थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कवर कीजिएगा। सॉलिड स्टेट पैरेलली आप अलग से शुरू कर सकते हो, केमिकल काइनेटिक्स आप शुरू कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप शुरू कर सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है ना। और फिजिकल स्पेक्ट्रा पे जाने से पहले पहले क्वांटम की फर्स्ट यूनिट तो प्लीज कवर कीजिएगा, सही है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। हमारे पास ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों ने अभी लेट कोर्स ज्वाइन किया है तो वो इस सीक्वेंस में पढ़िएगा, और कहीं पर भी आपको दिक्कत आती है तो आप कनेक्टेड हैं ही हमसे, पूछ सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी लेक्चर में कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कोर्स को कवर कीजिएगा। जिन भी बच्चों ने रिकॉर्डेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। चलिएगा, और ऐप के ऊपर और भी बहुत सारे टेस्ट पेपर और फ्री वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, सही है। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, लगे रहिएगा, क्योंकि एग्जाम की अगर बात करें, एग्जाम थोड़ा सा हमारा लेट ही होने वाला है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी भाई, कंटिन्यूटी बनाए रखना। थैंक यू सो मच।